नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की महिलाओं के यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन के बारे में। और इसके बारे में आपको दोस्तों जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और वहां की होने वाली घटनाओं का हम पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव जरूर पड़ेगा। रिसेंटली दोस्तों अफगानिस्तान की महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है तालिबान के यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन का। उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि आप हमें भले बिहेड कर दीजिए, यानी हमारा सर कलम करवा दीजिए, लेकिन हमारी एजुकेशन पर बैन मत लगवाइए। और ये अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है। बट क्या तालिबान पर इन सब बातों का कोई फर्क पड़ेगा? और दोस्तों तालिबान आखिर वुमेन एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज में उसको बैन क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है? और वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका इस सब पर क्या ओपिनियन है? और यहाँ तक कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी ओवरऑल क्या ओपिनियन है? अगर दोस्तों ये जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन को नहीं मानती तो फिर उनको किस तरीके की सजा दी जाती है, कितनी शर्मनाक सजा दी जाती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सब कुछ बहुत ही डिटेल में अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट ऑफ बेस्ट कजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज क्वाइट इन न्यूज विच इज पब्लिश्ड बाय। और आपके ऑप्शन है ए टेस्ट एटलस, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड डी सॉयल एसोसिएशन। दोस्तों अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे, आपके सही आंसर को हम हार्ट दे देंगे। दोस्तों इस वक्त अगर दुनिया का कोई सबसे रिजिड हार्डकोर रिलीजन है तो वो है इस्लाम। और अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद जो तालिबानी इंटरप्रिटेशन है शरीयत लॉ का, वो दुनिया को और ज़्यादा परेशान करने वाला है। जो है तालिबान ने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया है, उसका कारण भले तालिबान कुछ भी बताए, बट तालिबान का वुमेन्स को लेकर सिर्फ एक ही सच है और वो ये चाहते हैं कि जो औरतें हैं उनकी पब्लिक लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और उनको बुर्का पहना करके घर की चार दीवारियों में कैद करके रख दिया जाए। यही सिर्फ तालिबान का मुख्य एजेंडा है वुमेन्स को लेकर के। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बैन से पहले महिलाओं का एनजीओ में काम करना बैन करवा दिया। और अब अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं वो तालिबान की अगर बात नहीं मानेंगी तो उनको काफ़ी शर्मनाक सजा दी जाएगी, उनको पब्लिकली फ्लॉगिंग उनकी की जाएगी। और फ्लॉगिंग में दोस्तों क्या होता है, तो फ्लॉगिंग में उनको खड़ा कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और फिर उन पर इस तरीके से कोड़े बरसाए जाते हैं। और इस तरीके की पनिशमेंट आपके लिए मेरे लिए शर्मनाक है, बट अफगानिस्तान में ये आम बात है। महिलाओं का एजुकेशन बैन वहाँ के इस एजुकेशन मिनिस्टर ने बैन कर दिया है जिसका नाम है निडा मोहम्मद नदीम। जब ये बैन हुआ तो वर्ल्ड लीडर्स ने इस डिसीजन को कंडेम करना शुरू कर दिया। और जब कंडेम करना शुरू किया तो ये जो भाई साहब हैं इस डिसीजन को, अपने डिसीजन को एक तरीके से डिफेंड करने के लिए रीज़न बताने लगे। और दोस्तों आइए उन रीजंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इससे जेंडर मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद से दोस्तों उन्होंने दूसरा रीज़न बताया कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज हैं लाइक इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, वो अफगानिस्तान के कल्चर के खिलाफ है। अब ये सब कुछ कैसे है ये मत पूछिए, सिर्फ इनके रीज़न को सुनते जाइए। इसके बाद से दोस्तों थर्ड रीज़न बताया उन्होंने कि ट्रैवलिंग जो है इस्लाम में महिलाएं हमेशा एक मेल के साथ करनी चाहिए, बट जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं तो वो अपने साथ किसी पुरुष को लेके नहीं जाती, इसीलिए यूनिवर्सिटी में उनके एजुकेशन को बैन कर दिया गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल ये सारे बहाने बनाए हैं तालिबान ने। यहाँ पर अफगानिस्तान की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके सपोर्ट में कई अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी आ चुके हैं, खुद जो यूनिवर्सिटी के पुरुष हैं वो भी आ चुके हैं कि महिलाओं को पढ़ने दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई,
इन सब ने भी, जो खुद एक इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी तालिबान के इस बैन का विरोध किया है। और दोस्तों भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। अगर दोस्तों हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो ये जेंडर प्रोसिक्यूशन में आता है और तालिबान यहाँ पर जेंडर प्रोसिक्यूशन कर रहा है। और ये दोस्तों रोमन स्टैट्यूट के अंडर में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोमन स्टैट्यूट का तो अफगानिस्तान भी सिग्नेटरी है। तो यहाँ पर फुल एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करके तालिबान अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुका है। और यहाँ पर अब जरूरी ये है कि वर्ल्ड लीडर्स भी इन क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले। फिलहाल दोस्तों लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, टेस्ट एटलस।